सोचें एक ऐसी गुफ्तगू के बारे में जो हर वक्त हर लम्हे हमारे अंदर चल रही होती है। अक्सर तो हमें इसका एहसास तक नहीं होता। इसी को कहते हैं खुद कलामी या सेल्फ टॉक। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये ताकतवर आवाज़ कैसे हमारी हकीकत को बनाती या बिगाड़ देती है। तो फिर सीधा सा सवाल ये बनता है कि क्या हमारी अंदर की ये आवाज़ हमें बनाती है या तोड़ती है? आज की हमारी पूरी बातचीत इसी एक सवाल के इर्द गिर्द ही चलेगी। अच्छा, इस बात को बेहतर तरीके से समझने के लिए ना एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी इस अंदरूनी आवाज़ के असर को बिल्कुल साफ साफ दिखा देगी। तो कहानी का मरकजी किरदार है राशिद। राशिद बस एक काम शुरू करने ही वाला है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम सब हर रोज़ किसी न किसी काम को शुरू करने का सोचते हैं। मगर जैसे ही वो पहला कदम उठाने का सोचता है, अंदर से एक आवाज़ आती है, मैं ये ठीक से नहीं कर पाऊंगा। और बस यही वो लम्हा है जहां से सारा खेल बदल जाता है। राशिद रुका नहीं है, लेकिन उसकी रफ्तार, उसका जोश सब कम हो गया है। और ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई सुस्ती या काहिली नहीं थी। ये उसके अपने अंदर से आने वाली मनफी आवाज़ का नतीजा था। अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। राशिद की तरह दो और लोग हैं जिन्हें बिल्कुल इसी मुश्किल का सामना है, लेकिन उनका जो जवाब है, जो रद्द-ए-अमल है, वो बिल्कुल अलग है। तो चलिए अब मिलते हैं नईम से। नईम के सामने भी वही मुश्किल काम है, लेकिन इसका अंदाज देखने वाला है। अच्छा, उसके जहन में भी बिल्कुल वही ख्याल आया, ये मुश्किल है। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। नहीं, उसने फ़ौरन इसके साथ एक और जुमला जोड़ा, मगर मैं सीख सकता हूँ। आप देखें ये छोटा सा इजाफा, ये उम्मीद की एक हल्की सी किरण, यहीं सब कुछ बदल देती है। पूरी तवज्जो मसले से हटकर हल की तरफ चली जाती है। और आखिर में हम मिलते हैं नोमान से। इसके सामने भी वही चैलेंज है। नोमान की कहानी सच पूछें तो एक सबक है, एक वार्निंग है। नोमान के अंदर से आवाज़ आई, मैं तो हमेशा ही नाकाम होता हूँ। ज़रा गौर करें, ये सिर्फ इस लम्हे की एक सोच नहीं है, ये एक यकीन बन चुका है, एक ऐसी पहचान जो उसने खुद को दे दी है। यानी नाकामी अब उसकी शनाख्त का हिस्सा है। यहां पर फर्क बिल्कुल वाज़ेह है। एक तरफ नईम की सोच है कि मैं सीख सकता हूं, जिसका नतीजा है कि वो कोशिश करता रहता है, और दूसरी तरफ नुमान का पक्का यकीन है कि मैं हमेशा नाकाम होता हूं, जिसका नतीजा है कि वो हिम्मत हार देता है। बस दो सोचें और दो बिल्कुल अलग अलग मंजिलें। तो नुमान के साथ असल में हो क्या रहा है? वो दरअसल नाकामी के एक ऐसे चक्कर में फंस गया है जहां से निकलना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। दरअसल ये एक ऐसा चक्कर है जिसमें इंसान फंसता ही चला जाता है। पहला कदम क्या होता है? एक मनफी सोच आती है, फिर उस सोच की वजह से हमारा अमल कमज़ोर हो जाता है, और जब अमल कमज़ोर हो तो नतीजा क्या निकलता है? नाकामी। और फिर यही नाकामी उस पहली वाली मनफी सोच को और भी ज़्यादा पक्का कर देती है। ये बिल्कुल एक ऐसी मशीन की तरह है जो खुद ब खुद नाकामियां बनाती रहती है। तो सवाल ये है कि इस चक्कर से निकला कैसे जाए? उसूल बहुत सादा सा है, लेकिन गहरा है। हमारा दिमाग वही सच मान लेता है जो हम उसे बार बार बताते हैं। वो अच्छे और बुरे में फ़र्क नहीं करता, वो सिर्फ इस बात को पहचानता है जो बार बार दोहराई जाए। तो खुद कलामी की तारीफ यही है कि ये वो अंदरूनी बातचीत है जो हमारे एतमाद और हमारे अमल दोनों को शक्ल देती है। और सबसे अहम बात यह है कि दिमाग को जो भी बात बार बार कही जाए वो उसे सच मान लेता है। यही उसूल हमें कुरान पाक में भी मिलता है, वला तहीनू वला तहज़नू, यानी हिम्मत ना हारो और गम ना करो। ये नसीहत सिर्फ बाहर के हालात के लिए नहीं है, बल्कि ये अपने अंदर की आवाज़ को मजबूत रखने का हुक्म भी है। आइए देखते हैं कि ये हमारी आम जिंदगी में कैसे काम करता है। नौकरी में अगर सोच आए कि ये मेरे बस का नहीं, तो हम काम को टालना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर इसी सोच को बदलकर ये कहें कि मैं इसे छोटे छोटे कदमों में करूंगा, तो फौरन अमल शुरू हो जाता है। चाहे कारोबार हो या पढ़ाई, कहानी एक ही है। सोच बदले, नतीजा बदल जाएगा। तो अब बात सिर्फ थ्योरी की नहीं, बल्कि कुछ अमली काम करने की है। आज के लिए एक बहुत ही आसान सा टास्क है जो अपनी अंदरूनी आवाज़ पर काबू पाने का पहला कदम साबित हो सकता है। तो करने के काम सिर्फ 3 हैं, बहुत आसान। पहला काम, आज सारा दिन अपने अंदर जो भी बातचीत चल रही है ना, उस पर गौर करें, उसे सुने। दूसरा काम, जैसे ही कोई मनफी जुमला पकड़ में आए, फौरन उसे बदल दें। उसे एक मुस्बत जुमले में बदल दें, या कम से कम ऐसा जुमला जो न्यूट्रल हो। जैसे अगर ख्याल आए मैं नहीं कर सकता, तो उसे बदल कर कहें, अच्छा कोशिश तो की जा सकती है। और फिर तीसरा और आखिरी काम, रात को सोने से पहले बस एक जगह लिख लें कि आज मैंने कितनी बार अपनी सोच को बदला। तो कहानी का खुलासा क्या निकला? राशिद ने खुद पर शक किया और उसकी रफ्तार कम हो गई।
नुमान ने अपनी कमजोरी को ही सच मान लिया और हिम्मत हार दी, जबकि नईम, उसने सिर्फ अपनी सोच को बदला और वो आगे बढ़ता रहा। देखा, इंतखाब सिर्फ एक जुमले का था, लेकिन नतीजा पूरी जिंदगी का था। और सच तो यह है कि यही वो फैसला कुन लम्हा होता है जब इंसान किसी दूसरे से नहीं, अपने ही बोले हुए लफ्जों से हार जाता है। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है, आज हम खुद को कौन सी कहानी सुना रहे हैं? हमारे अंदर की ये आवाज़ हमें किस तरफ लेकर जा रही है?